हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग वीवीआई क्वेश्चन देखे थे। आज जो भी इसका बचा हुआ है चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, तो कुछ वीवीआई क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया वो है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करें। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु यदि सजीव है, ठीक ना, कोई जीव यदि सजीव है तो इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है, और किस आधार पे हम कह सकते हैं कोई वस्तु सजीव नहीं है, यानी कि निर्जीव है। ठीक ना, सजीव और निर्जीव का अनुमान हम कैसे लगाएंगे, पता कैसे लगाएंगे, कैसे कोई चीज को पहचानेंगे कोई सजीव है। देखो यहाँ पे कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। श्वसन का मतलब है सांस लेना, ठीक ना, श्वसन प्रक्रिया मतलब सांस लेना। यदि कोई जीव सांस ले रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह जीव सजीव है। वह जीव क्या है? सजीव है। वही याद दिया, कोई भी वस्तु सजीव है, ठीक है, कोई वस्तु क्या है? सजीव है। तो इस बात को साबित करने के लिए, यानी प्रूफ करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। श्वसन के द्वारा जो है, सांस लेने के माध्यम से हम कह सकते हैं कोई वस्तु सजीव है। क्योंकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना, जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। सांस लेने में या सांस छोड़ने में ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक ना। दैनिक कार्यों मतलब हुआ कि हमारा जो भी काम काज है, जब हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनता है। और उस ऊर्जा से हम लोग अपने दैनिक कार्यों को, दैनिक मतलब कि रोज दिन का जो काम है, जो क्रियाकलाप है, ठीक ना, उस कामों को हम लोग संपन्न करते हैं। अगर कोई वस्तु सजीव है तो वह श्वसन क्रिया करेगा। कोई भी वस्तु यदि सजीव है वो श्वसन क्रिया करेगा, मतलब सांस लेगा। अगर कोई वस्तु निर्जीव है तो वह श्वसन क्रिया नहीं करेगा। निर्जीव कभी भी सांस नहीं लेते हैं, सांस केवल कौन लेता है? सजीव। तो कोई चीज यदि सजीव है तो वो सांस लेगा, तो हम लोग कह सकते हैं इस माध्यम से कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। जो सांस ले रहा है, जो श्वसन क्रिया कर रहा है, वो सजीव है। जो सांस नहीं ले रहा है, श्वसन क्रिया नहीं कर रहा है, वो क्या है? निर्जीव है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। कल हम लोग ये स्वपोषी पोषण क्या है ये समझ चुके हैं, और विषम पोषी पोषण क्या है इसको भी समझ चुके हैं। स्वपोषी पोषण को स्वपोषण भी कहते हैं, ठीक ना, और विषम पोषी पोषण को परपोषण कहते हैं। कल हम लोग जो स्वपोषण और परपोषण दोनों अच्छे से समझ चुके हैं। आज कह रहा है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, पहले एक साइड लिख देंगे स्वपोषी पोषण और दूसरा साइड क्या लिख देंगे? विषम पोषी पोषण, जो दूसरा है। बीच में एक लकीर खींच दिए, ठीक है, और दोनों में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा 2 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। तो 2 नंबर में 2 अंतर काफी है। तो पहला अंतर कह रहा है स्वपोषी पोषण, पहले लिखेंगे यह पोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसलिए हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक ना। तो कल जब स्वपोषी पोषण हम लोग पढ़े थे तो उसका एग्जाम्पल यानी जैसे में जो है उदाहरण में हरे पेड़ पौधे लिखे थे ना। तो स्वपोषी पोषण जो हरे पेड़ पौधा में होता है, क्योंकि जो है स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद पकाते हैं, अपना भोजन खुद पकाते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। हरे पेड़ पौधे भी वही काम करते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद पकाते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए बोला गया यह पोषण हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। मतलब वो अपना पोषण खुद करते हैं, वो स्वपोषी जीव हैं। इसमें दिया गया विषमपोषी पोषण में पहला लिखेंगे, इसमें जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम लोग सभी इंसान क्या है, विषमपोषी पोषण है, ठीक ना। हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए हम लोग या तो दूसरे जीव पे निर्भर है या तो पेड़ पौधा पर निर्भर है, ठीक ना। इसमें जंतुओं को, कोई भी जीव जंतु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो उस ऊर्जा के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। या तो हम लोग पौधे पर निर्भर हैं
या फिर दूसरे जीव पर निर्भर है। ठीक, फिर स्वपोषी पोषण में दूसरा पॉइंट दिया है, इसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। स्वपोषी पोषण में जो है भोजन के लिए कोई भी जीव दूसरा जीव पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन खुद पकाते हैं। इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि तो इंसान, उसके बाद जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी क्या, सभी विषमपोषी पोषण है और सब भोजन के लिए दूसरे जानवर पर निर्भर है। ठीक ना, जैसे देखो शेर बाघ, देखो छोटे छोटे जानवर पर निर्भर है, उसको मार के खाता है। गाय भैंस भी क्या है, तो विषमपोषी पोषण है, वो देखो पेड़ पौधे पर निर्भर है, उसका पत्ता वगैरह खाता है। हम इंसान भी विषमपोषी पोषण है, पेड़ पौधे पर निर्भर है और दूसरे जीव जंतु पर निर्भर है। कुछ भोजन पेड़ पौधे से मिलते हैं, कुछ भोजन जंतु से मिलते हैं। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या दिया अगला, प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, प्रकृति के आधार पर परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकृति के आधार पर परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आता है परजीवी पोषण, दूसरा आता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, प्रकृति के आधार पर परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब हम लोग समझेंगे परजीवी पोषण क्या है, इसको नोट करो, अगला देखते हैं। आगे देखो दिया गया है। ठीक ना, तो अभी आप लोग क्या देखें, परजीवी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला दिया गया है, ठीक ना, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परपोषण 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला दिया परजीवी। ठीक, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? 2 जीवों के बीच परस्पर ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। ठीक ना, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। हानि होती है यानी उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। तो कोई भी ऐसा पोषण जिसमें एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को क्या होता है? हानि होता है। ठीक ना, एक जीव को लाभ तो दूसरे जीव को हानि होता है, ऐसे पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखो, मानव के बालों में रहने वाला जूं जिसको ढील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढील। तो बाल में जो ढील जो है वो क्या करता है? धीरे 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 खून को चूसते रहता है। ठीक ना, इससे क्या होता है? मानव को जो हानि होता है उसका खून निकलते जाता है और जूं को जो ढील को फायदा होता है। ढील को क्या होता है? फायदा होता है, यानी कि इसको लाभ हुआ। तो एक जीव को हानि, दूसरे जीव को लाभ। मानव को हुआ हानि, जूं या ढीला को क्या हो गया? लाभ। जैसे भैंस और जोक समझता है ना, जब हम लोग खेत वगैरह में जाते हैं तो पैर में एक जोक कुछ लटकता है। ठीक ना, जो कि धीरे धीरे क्या करता है ना, हमारे पैरों को जो है खून चूसते रहता है। जब आदमी सब रोपाई करता है ना, तो खेत में जब रोपाई वगैरह करता है, जैसे धान का मान लो रोपाई कर रहा है, गेहूं का रोपाई करता है, या फिर कोई भी फसल मान लो धान गेहूं मक्का जब काटता है ना, तो उसमें क्या होता है? बहुत से जोक इतना बड़ा बड़ा होता है, चाली जैसा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे नंबर के चलता है, वो क्या होता है? पैर में लटक जाता है और लटक के क्या करता है? धीरे धीरे खून को चूसते रहता है और जल्द इतना जोर से लटकता है, इतना जोर से जकड़ लेता है पैर को कि वो जल्दी छूटता ही नहीं। वो चाली जैसा रहता है, इतना बड़ा। ठीक ना, वो क्या करता है? पैर में से जाके लटक जाता है, उसके बाद पूरे चुटिया पकड़ लेता है, धीरे खून को चूसते रहता है। हम लोग उसको हटाते जल्दी नहीं हटता है। ठीक, जैसे मतलब भैंस और जोक, मान लो कि भैंस के पैर में जोक लटक गया। ठीक ना, भैंस के पैर में जोक लटक गया। अब भैंस का खून जोक क्या कर रहा है? धीरे धीरे चूस रहा है, खींच रहा है, तो भैंस को दर्द कर रहा है। ठीक ना, इसको हानि हो गया, जोक को क्या हो गया? लाभ हो गया। तो वही याद दिया, जिस पोषण में एक जीव को हानि और दूसरे को लाभ होता है उसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। अगला दिया प्राणी संपोषी। ठीक है, प्राणी संपोषी क्या है? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में करता है। ठोस मतलब कि कोई चीज डायरेक्टेड ठोस, मतलब कि जैसे मान लो कोई चीज मोटा है, ठीक है, उसी को डायरेक्टे खा लिए। और तरल या फिर उसको पानी के फॉर्म में खाए, उसको कहते हैं ऐसे पोषण को प्राणी संपोषण। जैसे कि मानव हो गया, मेढक हो गया, तो हम लोग जो कोई चीज ठोस भी खाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, ठीक है ना, या फिर जैसे मान चलो कि कुरकुरे वगैरह हो गया, तो ये सब चीज क्या है? ठोस है, उसको ठोस के रूप में खाते हैं। दूध हो गया, उसके बाद जूस हो गया, ठीक है ना, दूध, जूस, लस्सी,
ये सब क्या तरल है, तरल मतलब होता है द्रव्य पदार्थ जैसे पानी जैसा, उसको पानी के फॉर्म में खाते हैं, ठीक ना। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में करता है, या तो ठोस चीज डायरेक्ट खाते हैं, ठीक, जो कि मतलब कि मजबूत है, हार्ड है, ठीक ना, या फिर क्या करते हैं उसका पानी वाला फॉर्म जैसे दूध दही लस्सी ये खाते हैं। तो ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी पोषण, ठीक है, प्राणी संपोषी पोषण। जैसे मानव हो गया, मतलब हम इंसान हो गए, मेढक हो गए, ठीक ना, उसके बाद जानवर वगैरह भी इसमें हो जाएगा। तो इसको नोट करो, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, मृतोपजीवी पोषण क्या है? मृतोपजीवी पोषण क्या है? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है, ठीक ना, मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। यहाँ लिखा जाएगा मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव जो है सड़े गले पेड़ पौधे, ठीक ना, सड़े गले पेड़ पौधे उसके मरे हुए जीव जंतुओं से जो पोषण प्राप्त करता है। जैसे मान के चलो कि कोई जानवर मान लो मर गया, ठीक है ना, कौवा क्या करता है तो खोद खोद के खाते रहता है, तो वो हो गया मृतोपजीवी पोषण। उसके बाद कोई पेड़ पौधा मान लो सड़ गया, ठीक ना, तो कुछ जीव जंतु उसको क्या कर रहे हैं, पूरा जो खोद खोद के उसको जो है खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको वो हो गया मृतोपजीवी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना पोषण जो है सड़े गले पेड़ पौधे मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। जैसे मतलब कवक, ठीक ना, कवक एक ऐसा जीव है जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को जो धीरे धीरे क्या करता है, उसको जो है अंदर ही अंदर खाते रहता है। जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। जीवाणु सब देखो जो चीज मर जाते हैं, ठीक ना, इसलिए जो है जो चीज मर जाता है, जो चीज सड़ जाता है, उसको हम लोग खुला नहीं रखते हैं, ढक के रखते हैं, या फिर क्या करते हैं गड्ढा ये खुद के, ठीक है ना, गड्ढा करके उसको गाड़ देते हैं, या फिर क्या करते हैं जला देते हैं, क्योंकि उसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक ये सब जो है पनप जाते हैं। क्योंकि कवक, जीवाणु, विषाणु ये सब क्या है, ये सब ऐसे जीव है जो कि मरे हुए जीव जंतु को ही खाते हैं। जहाँ कोई चीज मर गया या कोई चीज मतलब सड़ गया, कोई चीज कोई जैसे मान चलो कि पक्षी सब मरा, ठीक ना, कोई कुत्ता वगैरह मरा, मर के पूरा वो सड़ गया, गल गया, गया, तो उसमें जो है जीवाणु, विषाणु ये सब अपने आप जन्म लेते हैं, ठीक है ना, अपने आप ये सब पनप जाते हैं और उसको क्या करते हैं अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। तो मृतोपजीवी पोषण क्या? पोषण का वह रूप जिसमें कोई जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जय हिंद। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि। और अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। कल कैसे भोजन बनाते कल हम बताए थे ना, कि पेड़ पौधे को भोजन पकाने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला हवा, दूसरा पानी, और तीसरा क्या था, सूर्य का प्रकाश यानी रोशनी। तो हवा पूरे वातावरण में हर जगह छाया हुआ है, ठीक ना, वहां से वो हवा ले लेता है, और जमीन के अंदर से जड़ के माध्यम से वो क्या करता है, पानी ले लेता है, और सूर्य से क्या करता है, तो सूर्य का रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश ले लेता है, और सभी के सम्मेलन से क्या करता है, वो अपना भोजन तैयार करता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन केवल जो है हरे पेड़ पौधे ही बनाते हैं, सूखे हुए पेड़ पौधे नहीं बनाते हैं। पर इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो CO2 क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल जाएगा H2O से। H2O को कहते हैं जल, H2O को जल। उसके बाद इसको चाहिए क्या, चाहिए इसको सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए इसको, और चाहिए इसको क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये सब समझो कि पौधा में ही पाया जाता है, ठीक ना, क्लोरोफिल जो पत्ता वगैरह में पाया जाता है। और इसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश तो मिल ही रहा, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। इसके प्रेजेंटेशन में ये बनाते हैं
C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, प्लस और क्या करते हैं तो पानी बाहर करते हैं, ठीक ना। ये है इसका क्या समीकरण, इसको देखो बैलेंस करना है। यानी CO2 यहाँ पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है H2O मतलब हो गया जल यानी पानी, H2O मतलब जल यानी पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो बनता है C6H12O6 C6H12O6। ये है ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज को ही हम लोग कहते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ O2 क्या ऑक्सीजन गैस, O2 क्या है ऑक्सीजन गैस यानी H2O ये है जल यानी पानी। अब इसको बैलेंस करना है। देखो इस साइड C क्या गो है 6 गो, इधर C क्या गो 1 गो है ना, तो यहाँ क्या करो 6 लगा दो, तो देखो C हो गया 6 गो, C क्या गो हो गया 6 गो। उसके बाद देखो ऑक्सीजन इधर हो गया, यहाँ 2 गो है, यहाँ छोटे इसको गुना करेंगे इससे, 6 दूना 12, इधर क्या गो है ऑक्सीजन 6 2 8 1 9 गो है, ठीक ना। तो इसको क्या कैसे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर क्या गो है 12 गो है, कितना है 12, यहाँ पर है 2 14, इधर है 2 गो, ठीक ना। यदि मान के चलो कि हम क्या करें, यदि हम यहाँ मान लो 6 दे दें, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूना 12 12 6 18, और यहाँ भी मान लो 6 दे दें, यदि ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12 12 6 18, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 18 6 24, और इधर ऑक्सीजन कितना है 6 दूना 12, 12 दे दो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन यहाँ पे 24। हाइड्रोजन कितना, इधर हाइड्रोजन का 12 दूना 24, इधर कितना हो गया 12 यहाँ पर, 6 दूना 12 यहाँ पे 12 में 24, ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। ये इसका क्या है रासायनिक समीकरण। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।